सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे ये लोग कोई कूड़ा डालने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये तो इंसानी शरीर के टुकड़े फेंकने जा रहे हैं। दिल्ली के पांडव नगर में जो हुआ उसने सबको हिला दिया। श्रद्धा वालकर की दर्दनाक हत्या का जब मामला सामने आया तो लगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, लेकिन नहीं, अब तो ऐसा लगता है कि हत्या करके फ्रिज में टुकड़े जमा करके फिर जगह जगह फेंक देना ये बड़ी आम सी, बड़ी नॉर्मल सी बात है। कहानी है पांडव नगर के एक परिवार की, जहां पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। लेकिन ये कितना खौफनाक था, आइए बताते हैं आपको। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। 5 जून 2022 पांडव नगर में कल्याणपुरी के पास चांद सिनेमा के ठीक सामने झाड़ियों में कुछ संदिग्ध पड़ा हुआ मिलता है, जिसमें बदबू आ रही होती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, झाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टे में बंधा सामान बाहर निकालती है। जैसे ही उसे खोलती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें मिलता है इंसानी जिस्म का एक टुकड़ा। जैसे ही ये खबर सामने आई, इलाके में हड़कंप मच गया। उधर पुलिस ने उस इंसानी जिस्म के हिस्से की जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस समझ गई कि ये कत्ल का मामला है, लेकिन सवाल ये कि कत्ल आखिर किसका हुआ? किसने एक इंसान के टुकड़े इस तरह से फेंक दिए? हाथ में सिर्फ इंसानी जिस्म का एक हिस्सा था और पुलिस को पूरी जांच करके पता लगाना था। गुत्थी सुलझाने का काम क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। छानबीन चल ही रही थी कि पुलिस को पता चलता है कि ईस्ट दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में लाश के कई टुकड़े बरामद हो रहे थे और पुलिस को त्रिलोकपुरी इलाके में अक्सर मानव अंग मिलने की सूचनाएं मिलती रहती थी। अब मामला और संजीदा हो गया। क्राइम ब्रांच को पता लगाना था कि मरने वाला कौन था। वहीं जो टुकड़े दूसरे इलाकों में मिल रहे हैं, या फिर वो कोई और शख्स के थे, या कहानी उसकी कुछ और ही थी। अब जहां से पुलिस को पहला टुकड़ा मिला, यानी पांडव नगर थाना क्षेत्र के उस इलाके से पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज जुटाने का काम भी शुरू किया। लोगों से बातचीत की गई, पूछा गया, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि आखिर लाश के टुकड़े वहां कौन फेंक कर गया। पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफी छानबीन की। धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ी। सीसीटीवी फुटेज जब हाथ लगा तो मानव अंग फेंकने वालों की पहचान हो गई। वारदात के 6 महीने बाद जब गुत्थी सुलझी तो लोगों के होश उड़ गए। मरने वाला शख्स था अनजान दास नाम का एक व्यक्ति। गिरफ्तार हुए 2 लोग, एक महिला पूनम और एक लड़का दीपक। पता लगा कि ये दोनों तो माँ बेटा है, लेकिन जब इनका मरने वाले अनजान दास से कनेक्शन ढूंढा गया तो सब सन रह गए। अनजान दास निकला पूनम का पति और दीपक का पिता, यानी माँ बेटे ने अनजान दास को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी बेरहमी से। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और कहा कि ये वारदात 30 मई को अंजाम दी गई थी। अंजन दास का मर्डर करने से पहले उसे नशे की कोई गोली खाने में मिलाकर दी गई, जिसकी वजह से अंजन दास खाना खाने के बाद बेहोश हो गया था। उसी दौरान बीवी पूनम और बेटे दीपक ने मिलकर उसका गला काट दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा भयावह है। माँ बेटे ने लाश को ठिकाने लगाने का पूरा प्लान बना लिया। लाश को टुकड़ों में काट दिया, करीब 10 टुकड़े किए गए। फिर उन लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया गया। इसके बाद एक एक करके अंजन की लाश के टुकड़ों को दोनों माँ बेटे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकते रहे, यानी ठीक वही तरीके से जो कि श्रद्धा वालकर केस में भी सामने आया था। इस घटना ने फिर दिल्ली नहीं पूरे देश को झंझोड़ दिया है। उसको पहले शराब पिलाई 30 मई को अपने ही कमरे पे, और फिर उसमें नशे या स्लीपिंग पिल जो कहते हैं, नींद की गोलियां मिला दी, जिससे ये अपने होशोहवास में नहीं रहा। फिर इसको इन्होंने उसको स्टैब जो होता है, चाकू और डैगर जो थी, उनसे इसको कई जगह जो वाइटल पार्ट्स होते हैं गर्दन के, छाती के, वहाँ पे करके मार डाला। जब इनको लगा, इन्होंने वो देखा सांस वास सब बंद हो गई है और बिल्कुल मर चुका है, तब इन्होंने इसको छोड़ दिया बॉडी को रात भर तक, कि जो खून वून है सब सूख जाए। इस तरह से बॉडी को इन्होंने जब तक वो पूरी तरह सूख नहीं गया, फिर उसकी खून वगैरह की सफाई की और उसके बाद इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके और पॉलीथीन्स में रखते गए और फिर उसको
बारी बारी से जाके कभी जैसे थाई जो जांग का टुकड़ा ले गए, कभी घुटने के नीचे का टुकड़ा ले गए। वो जहाँ पे इनको लगता था कि कोई आता जाता नहीं है, रामलीला मैदान के पीछे एक न्यू अशोक नगर का गंदा नाला है, वहां पे जाके उसको डिस्पोज करते रहे। अब सवाल ये कि पूनम ने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हो गया था कि जान से ही मार दिया? पुलिस ने बताया कि पूनम अंजन दास की दूसरी पत्नी थी, जिसमें उनको एक बेटा भी था। पुलिस को छानबीन के दौरान यह भी पता चला कि अंजन दास पूनम का तीसरा पति था, यानी वो पहले भी 2 बार शादी कर चुकी थी। अंजन से उसने तीसरी शादी की थी। पूनम के दूसरे पति कल्लू से उसको 3 बच्चे। दरअसल हुआ यूं कि पूनम को शक था कि उसके पति अंजन का किसी महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। और तो और पुलिस के मुताबिक अंजन दास दीपक की पत्नी पर भी बुरी नजर रखता था, यानी अपनी ही बहू पर। और इन सभी बातों से परेशान होकर पूनम ने अपने बेटे दीपक के साथ मिलकर कत्ल की पूरी साजिश रची। और जो ये सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया, ये उसी मां बेटे का है, जिन्होंने पहले धारदार हथियार से अंजन दास की लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पॉलिथीन में पैक करके घर के फ्रिज में रख दिया। और इसके बाद रोज लाश के टुकड़ों को पांडव नगर और ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया करते थे। जब ज्यादा दिक्कत तब आई जब दीपक की शादी हुई और जो दीपक की वाइफ आई, उसके ऊपर इसने बुरी नजर रखना शुरू किया। और एक इसकी बहन भी जो डाइवर्स होके वापस यहीं रहने लगी थी इनके साथ, उस पे भी इसकी बुरी नजर थी। तो कुछ दिनों से ये परेशान थे कि जितना पैसा हम लोग कमाते हैं वो ये हमसे ले लेता है, और साथ में हमारी जो बहू है या बहन है उस पर भी बुरी नजर रखी है। ये सब करते करते इन्होंने आखिर ये सोचा कि ये इसका और कोई तरीका नहीं है, इसको मार डालेंगे और इस प्रकार से मारेंगे कि इसका कोई सुराग ही ना मिले। और जो सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया, उसमें भी ये दोनों माँ बेटे कुछ फेंकते हुए दिखाई दिए थे, जो कि जब साजिश खुली तो पता लगा कि वो अंजन दास के ही टुकड़े थे, उसी के इंसानी जिस्म के वो टुकड़े थे। इस पूरी वारदात ने दिल्ली नहीं पूरे देश को हिला दिया है। आपकी इस पर क्या है राय, क्या है कहना? क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई वारदात है जो पुलिस को आपको बतानी चाहिए? तो जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।